यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है रामपुर से, जहां सियासी हलचल के बीच एक अहम मुलाकात देखने को मिली। समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने उनके आवास पहुंची थी। मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इकरा हसन ने इसे पूरी तरह पारिवारिक मुलाकात बता दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में शुक्रवार का दिन काफी चर्चाओं में रहा। रामपुर में सपा सांसद इकरा हसन ने सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात पर राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे, लेकिन इकरा हसन ने साफ कर दिया कि यह सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात थी। इकरा हसन के साथ उनके भाई नाहिद हसन भी तस्वीरों में नजर आए। जी, हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात। क्या बातचीत रही उनसे आपकी? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वगैरह वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई कुछ? जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम भी लग जाता है। मैम आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बहुत भावुक थी। मैम बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगी? बिहार चुनाव जो है उसको लेकर क्या कहेंगी? बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला। स्टार प्रचारक में आजम खान साहब का नाम था, कुछ वो वहाँ जिताने के लिए जाने के लिए आप जाएंगी वहाँ? जी, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो कैसे हालात में कुछ रोज बात तो होती होगी बिहार को लेकर के? जी, उम्मीद है कि वहाँ पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो जिस तरह से वहाँ बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी बड़े लीडर्स वहाँ अब जाएंगे। छठ पूजा की वजह से अभी तक जाना नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर वो कभी एक तरफा वोटिंग नहीं होती है, जो भी सरकार बनती है गठबंधन की होती है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए, और वहां तो कभी भी सरकार हो, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं गठबंधन ही होता है। तो इन सब चीजों को किस नजर से ले रही हैं आप? देखिए, पिछली बार जैसा रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं। तो उसी तर्ज पर अभी देश की राजनीति चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि वो तो कई बार अपने मुद्दों में कामयाब होकर बार बार सरकार बना रहे। जी, पलटू राम जी, मुद्दा यही है कि युवा जो है वो बेरोजगार है और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। जो डेवलपमेंट के बिहार जिस तरीके से तरक्की पर होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। बिहार का मजदूर है या मजबूर है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है उनको। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो हमारे बिहारी भाई हैं वो हर जगह अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, तो उन्हें जरूरत है कि उन्हीं के राज्य में उन्हें रोजगार मिल सके। इकरा हसन ने बिहार चुनाव को देश की राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि वहां बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बिहार अपनी गति से विकास नहीं कर पा रहा। साथ ही इकरा हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि गठबंधन की राजनीति अब देश में नई दिशा तय कर रही है और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन सपा के कई युवा और वरिष्ठ नेता लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में इकरा हसन की यह मुलाकात सियासी गलियारों में एक संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। वहीं फिलहाल इकरा हसन ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया है, लेकिन बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर उनका बयान सियासी रणनीति की ओर इशारा करता है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या रंग लाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।